जम्मू कश्मीर में लोकसभा के साथ होंगे विधानसभा चुनाव। आरक्षण देने पर भी शुरू हुआ विवाद। विपक्ष ने सरकार की नीयत पर उठाए सवाल। इस बात की संभावना बढ़ गई है कि अगले साल यानी 2024 में लोकसभा चुनाव के साथ ही जम्मू और कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। केंद्र सरकार कश्मीरी पंडितों और पीओके प्रवासियों के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संसद के मानसून सत्र में कानून में बदलाव करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन एक्ट 2019 में संशोधन लाने की तैयारी कर रही है, जिसमें विधानसभा की 2 सीटें पलायन कर चुके कश्मीरी पंडितों और 1 सीट पाक अधिकृत कश्मीर से विस्थापित हुए लोगों के लिए आरक्षित किए जाने का प्रावधान है। हालांकि तीनों सीटें मनोनयन से भरी जाएंगी। पहले इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में हो सकते हैं, क्योंकि इसी समय मध्य प्रदेश, राजस्थान सहित 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन अब माना जा रहा है कि इन राज्यों के चुनाव के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए जाएंगे। इसके लिए सुरक्षा कर्मियों की उपलब्धता वजह बताई जा रही है। चुनाव आयोग इस साल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने में असहज महसूस कर रहा है। वैसे आयोग तो इस साल की शुरुआत में ही साफ कर चुका था कि उसकी ओर से तैयारी पूरी है। अब सरकार को फैसला लेना है कि इस समय चुनाव कराना है। ये बात तो तय है कि सर्दियों के दिनों में यहाँ चुनाव नहीं कराए जा सकते। नवंबर में वोटिंग नहीं होती है तो फिर फरवरी तक चुनाव कराने की संभावना नहीं रहती है। वैसे 15 मार्च के करीब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। संकेत इसी बात के मिल रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के साथ ही इस बार विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे, यानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में जम्मू कश्मीर में सरकार केंद्र के हाथ में रही। दरअसल जम्मू कश्मीर 19 दिसंबर 2018 से राष्ट्रपति शासन के अधीन है। पूर्ववर्ती राज्य में आखिरी विधानसभा चुनाव नवंबर 2014 में हुआ था। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर में लोकसभा चुनाव हुए थे, तब सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराए थे। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश में पंचायत चुनाव भी होने हैं। संभावना जताई जा रही है कि पंचायत चुनाव दिसंबर में हो सकते हैं। इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव नहीं होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि जमीनी स्तर पर चुनाव आयोग ने अभी तक मतदाता सूची में संशोधन से जुड़ी गतिविधियां शुरू नहीं की हैं। आमतौर पर चुनावी साल में इस प्रक्रिया को कम से कम 3 महीने पहले शुरू कर दिया जाता है। जम्मू कश्मीर के मामले में सुरक्षा संबंधी चिंता सर्वोपरि रही है, जिसकी समीक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर होती रही है। अभी तक दोनों विभागों के बीच इस तरह की कोई मीटिंग भी नहीं हुई है, जबकि आयोग ने अन्य 5 चुनावी राज्यों में अलग अलग टीमें भेजी हैं। इस बीच सीटों के आरक्षण को लेकर भी विवाद शुरू हो गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि पीडीपी ने कहा है कि उन्हें कश्मीरी प्रवासियों और पाकिस्तान या कब्जे वाले कश्मीर पीओके के विस्थापित लोगों को विधानसभा में आरक्षण देने से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा रही है उससे वे असहमत हैं। दोनों दलों ने कहा कि विधानसभा में आरक्षित सीटों के लिए सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति निर्वाचित सरकार के पास होनी चाहिए, न कि उपराज्यपाल के पास। उपराज्यपाल अगर 3 सदस्यों को मनोनीत करेंगे तो इससे सरकार गठन में कई परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। न्याय प्रवक्ता तनवीर सादिक ने कहा कि हमें समुदायों को आरक्षण देने में कोई समस्या नहीं है, जिसका प्रतिनिधित्व नहीं है। उच्च सदन का यही विचार था कि ऐसे सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व हो और इसके मुताबिक उच्च सदन में पहाड़ी, गुर्जर, कश्मीरी पंडित या किसी अन्य समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई, लेकिन इस पुनर्गठन अधिनियम ने उसे खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दूसरा मुद्दा यह है कि उपराज्यपाल केंद्र से नियुक्त व्यक्ति हैं और उनके पास विधानसभा में सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां नहीं है। साफ है कि इस मामले को लेकर अभी विवाद लंबा चल सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग इस साल कश्मीर में शायद ही चुनाव कराए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।